वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लेकर आई जा रही है हुकूमत के खिलाफ। अब तक प्रैक्टिकली तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब ज़बानी जमा खर ज़्यादा नज़र आता है। मालूम ये चलता है कि जी हुकूमत के खिलाफ जो है ऑपोजिशन के पास स्ट्रैटेजी भी तैयार है, बंदूक जो है वो मौजूद है, गोलियां भी पूरी हैं, लेकिन फायर नहीं कर पा रहे हैं। आया कि गन लोड नहीं हो पा रही है ऑपोजिशन से, या क्या मसला है? मौलाना फजल रहमान साहब ने अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बात कही कि जी तहरीक जो है अगले 48 घंटे में हम ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं और 100% जो है वो कामयाबी होगी। नंबर्स भी पूरे हैं। PDM की कमेटी की जानिब से भी कहा गया कि जी हमें हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं है, बंदे तोड़ लिए हैं, नंबर्स पूरे हैं। सो लेट्स सी कि 48 घंटों के बाद जो है वो ऑपोजिशन की जानिब से क्या मूव नजर आती है और आया कि ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आने में कामयाब होते हैं कि नहीं। और नंबर्स जिस तरह से ये क्लेम करें कि नंबर्स पूरे हैं, अगरचे नंबर्स ये भी जमगोइयाँ होती हैं कि नंबर्स अगर पूरे हों तब तो ये तहरीक कब के लेकर आ चुके होते। बहरहाल पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कभी किसी हुकूमती सरबराह को तहरीक अदम एतमाद की बिना पर घर नहीं भेजा गया। अलबत्ता 2 बार ये कोशिशें, ये अटैम्प्ट ज़रूर किए गए। एक तो 1989 में उस वक्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आई गई और 12 वोट्स की कमी से ये जो तहरीक थी वो नाकाम होती हुई दिखाई दी थी। उसके बाद जो है जनाब शौकत अजीज़ साहब के ख़िलाफ़ 2006 में दोबारा एक बार हमने देखा कि ये दूसरा अटैम्प्ट था पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में जब किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये मोशन जो है वो लेकर आया गया हो। और अगेन 136 वोट्स उस तहरीक को उस वक्त हासिल हुए थे, जबकि 171 वोट्स दरकार थे। सो 2 बार जो है ये अटैम्प्ट किए गए 2 प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ और दोनों नाकाम नजर आए। अलबत्ता हमारे जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसमें 3 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स इसी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बिना पर घर जा चुके हैं। अगर पहली अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से बात करें तो बरतानी वज़ीर आज़म लॉर्ड नॉर्थ के खिलाफ ये 1782 में लाई गई थी और उसके बाद से तकरीबन दुनिया भर में कहा जाता है 100 से ज़ायद प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स जो हेड्स होते हैं स्टेट के, वो इन तहरीक के तहत जो है वो अपने ओहदों से महरूम हो चुके हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मैं हवाला इस हवाले से भी देना चाहूँगी कि जब उनके खिलाफ ये तहरीक लेकर आई गई थी तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन बोथ फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द मॉडरेट ऑपोजिशन। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था द नो कॉन्फ्रेंस मोशन शुड हैव गिवन एवरीवन फूड फॉर थॉट। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत भी $111 पर बैरल पर नजर आए। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान ऑब्वियसली हमने 12 रुपये इजाफा देखा था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता माह, और उससे पहले अनचेंज रखी गई थी कीमतें। अनचेंज रखने पे हुकूमत ने काफ़ी उसका एक लॉस जो है वो खुद बेयर किया था, लेकिन उसके बाद 12 रुपये बढ़ाया, बड़ा तनकीद का सामना किया। हमने खुद बड़े तनकीद की कि भाई ये तो हुकूमत रिलीफ देने की बात की करती थी और डिस्पाइट के ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन आपको रिलीफ आवाम को देना चाहिए था। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, 12 रुपये बढ़ा दिए और उसके बाद अभी जब कीमतें फिर एस्केलेट कर रही हैं और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने खिताब में जिस तरह से कहा कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से ये प्राइसेस मजीद भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन बावजूद उसके हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 10 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स में भी 5 रुपये कमी कर दी गई है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ऑपोजिशन जो है जो सड़कों का रुख करती हुई दिखाई दे रही है, उस ऑपोजिशन की जानिब से अब क्या क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन का तो ऑब्वियसली अवामी इश्यूज को जो है वो हाईलाइट करना था कि जी अवाम के लिए ये सड़कों पे निकले हैं और इनको अवाम के दर्द का एहसास है, अवाम किस मुश्किलात में है उसका एहसास है और उसकी वजह से ही अवाम की खातिर जो है ये 3.5 साल के बाद ये ऑपोजिशन सड़कों पे इकट्ठा नजर आ रही है। इकट्ठा तो फिर भी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सिंध से जो है वो पीपल्स पार्टी निकल पड़ी है और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब डर गए हैं। उन्होंने मार्च का आगाज किया है और इमरान खान साहब डर गए हैं। तो मेरा तो पहला सवाल ही बिलावल साहब से ये होगा कि आप आखिर
इतने 3.5 साल के बाद ही आके क्यों डरा रहे हैं? आप पहले ही निकल जाते हैं और पहले ही इनको डराते तो शायद ये प्राइसेस जो है वो मजीद कम कर देते और उस वक्त कम करते आवाम को वाकई में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता। आप मुसलसल डराते इस हुकूमत को तो ये मुसलसल कीमतें कम करते, तो आपने तो डराने में भी बड़ी देर कर दी। 3.5 साल के बाद आके आप ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब डर के ये कीमतें कम कर रहे हैं, तो फिर तो ऑपोजिशन को ये किरदार अदा करना चाहिए था और कंस्ट्रक्टिव आप रोल एक प्ले करते। आप इनको पहले से ही आके डरा रहे होते, आप पहले साल में इनको आके डराना शुरू कर देते। आपने 3.5 साल के बाद आके डरा रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि जी प्राइसेस ये डर के खौफ में आके मार्च के और ये तहरीक के खौफ में आके कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग भी कह रही है कि जी तहरीक के अदम एतमाद का खौफ जो बढ़ रहा है, इतना बढ़ता हुआ खौफ से ये आके दबाव में आ गई है हुकूमत। अब हुकूमत प्राइसेस कम क्यों कर रही है? कीमतें जो कम कर रही है आया के दबाव में आके कर रही है। बज़ाहिर लग ये ज़रूर रहा है कि ऑपोजिशन का एक प्रेशर ऑब्वियसली दबाव है, जिसकी वजह से चाहे वो प्राइसेस कम करना हो, चाहे वो इत्तेहादियों से मुलाकातें हों जो कि पहले कभी नहीं नज़र आ रही थी हमें होती भी, वो अभी आप चौधरी बरादरान से जाके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुलाकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जी MQM के भी हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद वो विज़िट करेंगे और जाके उनसे भी मुलाकातें करेंगे। तो ये पहले भी हो सकती थी। और अगर हुकूमत ये बात कहती है कि प्राइसेस जो है वो हमने कम किए हैं और इसके हवाले से हमने फॉर्मूला जो है और जो लॉसेस जो है जिस तरह के पहले बात की जा रही थी उसको किस तरह से बेयर करेंगे, वो सब हमने फॉर्मूला बना लिया है और तमाम वो चीज़ें सारे उसकी वर्किंग कर लिया, तो ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी। ये तमाम वर्किंग जो है आप पहले भी करके आवाम को रिलीफ दे सकते थे, तो ये इतना लेट क्यों किया जा रहा है? लेकिन मज़ेदार बात यह है कि शौकत तरीन साहब ने जिस तरह से कहा कि ऑपोजिशन को जो है वो हमने रॉन्ग फुट कर दिया है, ऑपोजिशन की तहरीक जो है वो दम तोड़ गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली, वो कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से IMF और अवाम दोनों को धोखा दिया जा रहा है। सो IMF को जहाँ तक धोखा देने की बात आती है, आपने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, आपने PDL को जो है 4 रुपीज़ पर मंथ से रेस करते करते आपने 30 रुपये तक पे लेके जाना था, आपने PDL को विड्रॉ कर लिया। अब जी उस हवाले से भी जो इकोनॉमिस्ट हमारे मुल्क के वो कहते हैं कि जी IMF इज़ ओनली कंसर्न विद बजट डेफिसिट्स। IMF को ये इस बात से कतन कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से उसको शॉर्टफॉल को पूरा करेंगे, आप किस तरह से रिलीफ मेजर्स जो है वो क्रिएट करेंगे और उसको किस तरह से फाइनेंस करेंगे। सो इकोनॉमिस्ट हमारे कह रहे हैं, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं कि जी हुकूमत ने ये तमाम वर्किंग की हुई है, रेवेन्यू फ्रंट पे भी हुकूमत बेहतर परफॉर्म कर रही है और 282 बिलियन रुपीस तक का जो हमारे पास एक हुकूमत पाकिस्तान जो है इट्स वेल अहेड ऑफ द रेवेन्यू टारगेट बाय 282 बिलियन रुपीस। तो उस अमाउंट को जो है वो फिर अगेन इस रिलीफ मेजर्स जो अनाउंसमेंट इसकी हुई है उसको फाइनेंस करने में यूटिलाइज कर सकती है। साथ साथ PSDP है, आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ बचत करेगी, कुछ सेविंग्स करेगी उधर से भी, ताकि इन मेजर्स को फाइनेंस किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। सो IMF, और जहां पर हम क्रिटिसाइज करते थे कि जी IMF को पूरा मुल्क गिरवी कर दिया है, IMF की जो है हर कंडीशंस को मान लिया है। सो अगर IMF की बिल फर्ज के हम कंडीशन मान भी रहे थे तो अभी तो हुकूमत जो है वो उसके अगेंस्ट ही जाएगी ना, अगर लेट्स सपोज जो ऑपोजिशन का जवाब भी होगा। सो इसमें बुराई किया है कि अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए, और अवाम को धोखा किस तरह से होगा, सवाल तो शहबाज शरीफ साहब से भी है कि अवाम को धोखा किस तरह से ये हुकूमत दे रही है। क्योंकि अगर अवाम के लिए पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी का ऐलान और कमी कर देना, ये तो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और अगले बजट तक अगर ये मुसलसल नहीं बढ़ाया जाएगा अगले 2-3 माह तक के लिए, तो और ऐसे हालात में जब आपके रमज़ान भी अप्रोच कर रहा है और जो कि आपका खदशात जाहिर किए जाए थे कि इन्फ्लेशन जो महंगाई की शरह है वो मज़ीद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो ऐसे हालात में अगर कहीं रिलीफ दिया जा रहा है तो उसको तो खुशाइन समझना चाहिए, हुकूमत को सराहना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनकीद करें। और बड़े बड़े जो कुछ सीनियर सहाफ़ी भी हैं वो कह रहे हैं कि जी इस किस्म के इकदाम से जो है वो लोगों आवाम की जेबों में पैसा रहेगा, आवाम ज़्यादा खर्च करेगी। बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज जो है वो आवाम को दिया गया है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस और आपके बिजली के नर्ख में कमी। 48 आवर्स के बाद क्या मूव नज़र आती है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।